बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की ये रात आम रात नहीं हो सकती? क्या आपको मालूम है कि हो सकता है इसी रात आपकी ज़िंदगी का अगला साल लिखा जा रहा हो? आपकी खुशी, आपका गम, आपकी आसानी, आपकी आजमाइश, हत्ता कि ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले भी। हम रोज़ की तरह सो जाते हैं, मोबाइल बंद करते हैं, चिराग गुल करते हैं, लेकिन आसमानों पर फ़ैसले जारी होते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, अगर आज रात आपका नाम किसी फहरिस्त में लिख दिया जाए तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपका दिल साफ है? क्या आपके आंसू सच्चे हैं? या हम अभी भी ये समझ रहे हैं कि कल तौबा कर लेंगे, कल बदल जाएंगे, कल अल्लाह को मना लेंगे? लेकिन सच ये है कि कल का वादा किसी के पास नहीं। ये वो रात है जिसे शब-ए बारात कहा जाता है, निजात की रात, बख्शिश की रात, वो रात जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया। मैं तलाश करते हुए जन्नतुल बकी पहुंची। वहां देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ मुतवज्जा हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और ऐलान करता है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं। ये वीडियो आपको रस्मों में उलझाने के लिए नहीं बल्कि इस रात की हकीकत याद दिलाने के लिए है, ताकि शायद आज की ये रात आपकी ज़िंदगी बदलने वाली रात बन जाए। नंबर 1, माह शबान की अज़मत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल। माह शबान वो बाबरकत महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान आता है, लेकिन अफसोस कि अक्सर लोग इसकी कदर नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को खास एहतमाम के साथ गुजारा, यहाँ तक कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शबान में रखते थे। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यही वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश किए जाते हैं। ज़रा सोचें, जब हमारे अमाल अल्लाह के सामने रखे जाएं तो हमारी हालत क्या होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि अमाल इस हाल में पेश हों कि आप रोज़े से हों। ये हमें नियतों की इस्लाह का सबक देता है। शबान हमें सिखाता है कि इबादत सिर्फ रमज़ान के लिए मखसूस नहीं बल्कि रमज़ान की तैयारी है। अगर हम शबान में अपनी नमाज, रोज़ा, इखलाक और नियत दुरुस्त कर लें तो रमज़ान खुद ब खुद बदल जाएगा। ये महीना हमें गफलत से निकाल कर अल्लाह की तरफ पलटने का मौका देता है। नंबर 2, शब बारात क्या है और क्यों ख़ास है? शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है, जिसका मतलब है निजात की रात। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर ख़ास रहमत फरमाता है और बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत करता है। इस रात की ख़ास बात यह है कि अल्लाह ताला जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है, सिवाय चंद मखसूस गुनाहों में मुब्तला लोगों के। शब बारात हमें उम्मीद देती है कि चाहे गुनाह कितने ही ज़्यादा क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत उनसे कहीं ज़्यादा वसी है। ये रात हमें मायूसी से निकाल कर उम्मीद की तरफ लाती है, लेकिन याद रखें ये कोई जादुई रात नहीं कि इंसान गुनाह करता रहे और एक रात सब ठीक हो जाए, बल्कि ये रात हमें सच्ची तौबा, आजिज़ी और अल्लाह की तरफ मुकम्मल रजू का पैगाम देती है। जो बंदा इस रात दिल से पलट आता है, अल्लाह उसके लिए निजात के दरवाजे खोल देता है। नंबर 3, इस रात होने वाले फैसले। शब बारात के मुतालिक अहदीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला साल भर के फैसले फरमाता है। ज़िंदगी और मौत, रिज़्क़ और फ़िक्र, आसानी और आजमाइश, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से तय होता है, हत्ता कि शादी, औलाद और हज की सादत तक इस साल के लिए लिखी जाती हैं। उलमा ने इसे यूं बयान किया है जैसे कायनात का सालाना बजट तैयार किया जाता हो। ये तसव्वुर इंसान के दिल को हिला देता है कि अगले साल कौन हमारे साथ होगा और कौन नहीं। इसलिए ये रात सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि शऊर की भी रात है। इस रात दुआ मांगना दरअसल आने वाले साल को अल्लाह के सुपुर्द करना है। जो बंदा इस रात आजिज़ी से हाथ उठाता है वो अल्लाह की रहमत के फैसलों में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि इस रात को संजीदगी से गुजारना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 4, किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती? अहादीस में वाज़े तौर पर जिक्र आया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इस बाबरकत रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। इनमें सबसे पहले मुशरिक, फिर दिल में कीना रखने वाला, रिश्ता तोड़ने वाला, कातिल, ज़ानी और शराब नोश शामिल हैं। ये बात हमें खौफ में मुब्तला करने के लिए नहीं बल्कि खुद एहतसाबी के लिए बताई गई है।
हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम भी दिल में किसी के लिए नफरत तो नहीं पाले बैठे, कहीं हमने किसी रिश्ते को नाहक तो नहीं तोड़ा। अल्लाह ताला दिलों के हाल को देखता है। अगर दिल साफ ना हो तो इबादत भी बोझ बन जाती है। इसलिए शब बारात हमें मौका देती है कि हम अपने दिलों को साफ करें, माफ़ करें और माफ़ी मांगे। यही असल कामयाबी है। नंबर 5, इस रात दुआ और तौबा की कबूलियत। अहदीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला पुकार कर फरमाता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं। ये आवाज़ उस दिल के लिए है जो बोझल हो चुका हो। तौबा सिर्फ ज़ुबान से माफ़ी मांगने का नाम नहीं बल्कि दिल से पलट आने का नाम है। अल्लाह ताला को अपने बंदे की तौबा इतनी पसंद है जितनी एक शख्स को अपनी गुमशुदा सवारी मिलने पर खुशी होती है। जरा सोचें, हमारा रब हमारी तौबा पर कितना खुश होता है। इसलिए इस रात आंसुओं के साथ सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। यही वो लम्हे होते हैं जो जिंदगी का रुख बदल देते हैं। नंबर 6, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रात का अमल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रात का अमल हमें तवाज़ुन सिखाता है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील सजदा फरमाया और अल्लाह से दुआ की। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए, लेकिन ये मामूल नहीं था। ज्यादातर इबादत तन्हाई में खामोशी के साथ की, ना कोई शोर ना कोई हजूम। यही हमें सिखाया गया है कि इबादत दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए हो। नवाफिल, जिक्र, दुआ सब इनफरादी तौर पर, और सबसे अहम बात बिदअत से मुकम्मल इज्तनाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी के साथ इबादत की और हमें भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। नंबर 7, हमें इस रात क्या करना चाहिए। शब बारात में सबसे पहले इशा और फजर की नमाज बाजमात अदा करनी चाहिए। इसके बाद बेकदर इस्तात नवाफिल कुरान की तिलावत और जिक्र करें। सबसे अहम अमल सच्ची तौबा है। अपने गुनाहों पर निदामत और आइंदा ना दोहराने का पुख्ता इरादा करें। कब्रों में दफन अपने अजीजों के लिए दुआ करें क्योंकि वो हमारी दुआओं के मोहताज हैं। 15 शबान का रोज़ा रखना जायज़ है, लेकिन एतदाल के साथ, और इसे लाजिम ना समझा जाए। असल मकसद दिल की इस्लाह है, ना कि रस्म की अदायगी। नंबर 8, किन कामों से बचना चाहिए। शब बारात में कुछ काम ऐसे हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। आतिशबाजी, हलवा पकाना, चरागा करना या शोर शराबा, इन सब का दिन से कोई ताल्लुक नहीं। इबादत को रस्म बना देना सबसे बड़ा नुकसान है। हजूम, बुलंद आवाज़ें और दिखावा रूहानियत को ख़त्म कर देते हैं। ये रात खामोशी, आजिज़ी और तन्हाई की रात है। हमें चाहिए कि इस रात को सादगी के साथ गुजारें ताकि अल्लाह की रहमत हमारे दिलों में उतर सके, क्योंकि असल इबादत वही है जो दिल को बदल दे, ना कि सिर्फ रस्म पूरी कर दे। आखिरी बात ये है कि शब बारात कोई आम रात नहीं, ये हमारे रब की तरफ से एक खामोश दावत है, वापस आने की दावत। ये वो लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, जब रहमत पुकार रही होती है और फैसले लिखे जा रहे होते हैं। आज अगर हमने इस रात को गफलत में गुजार दिया तो हो सकता है कल हमें ये मौका दोबारा ना मिले। कौन जानता है कि अगले शबान तक हम में से कौन इस दुनिया में होगा और कौन अल्लाह के हजूर पेश हो चुका होगा। इसलिए आज दिल को झुका लीजिए, आंखों को नम कर लीजिए और अपने रब के सामने एतराफ़ कर लीजिए कि हम कमज़ोर हैं, खताकार हैं, लेकिन मायूस नहीं हैं, क्योंकि जिस रब ने हमें बुलाया है वही हमें माफ भी करना चाहता है। इस रात को रस्म ना बनाएं, इसे फैसला कुन लम्हा बनाएं। शायद यही वो रात हो जिसमें हमारी तकदीर बदल जाए, हमारे गुनाह मिट जाएं और हमारा नाम बख्शे गए लोगों में लिख दिया जाए। अल्लाह हमें इस रात की कदर करने, सच्ची तौबा करने और अपनी रहमत के साए में जगह पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।